वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना की रफ्तार भारत के लिए बड़ी चिंता का सिग्नल बन चुकी है। एक तरफ बढ़ते हुए कोरोना के केस और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का बदलता गणित। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हर कदम बेहद समझदारी और सावधानी से उठाना होगा। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं जिस रफ्तार से भारत में वैक्सीनेशन हो रहा है वो अब भी स्लो है। भारत और अमेरिका दोनों ही देश महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसला किया है कि 19 अप्रैल से अमेरिका में हर एडल्ट को वैक्सीन लगेगी, जबकि भारत में अभी भी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। सभी को वैक्सीन देने की बात का सबसे बड़ा तर्क यही है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग ही संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। घर से बाहर निकलने वालों में सबसे बड़ी संख्या 18 से 35 साल के आयु वर्ग के लोगों की है। देश के जाने माने अस्पताल एम्स के डायरेक्टर और साल भर से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन चुके डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम देश की पूरी वयस्क आबादी के टीकाकरण की बात करते हैं तो ये संख्या लगभग 1 बिलियन होती है। इससे 1 बिलियन आबादी के लिए हमें 2 बिलियन टीकों की ज़रूरत होगी। एक साथ इतनी संख्या में टीके मिलना नामुमकिन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकार से अपील की थी कि वैक्सीनेशन के लिए उम्र की सीमा हटाकर सभी को वैक्सीन दी जाए। राज्यों की मांग पर 6 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वी.के. पॉल ने कहा, सभी के लिए वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। हम खुशकिस्मत हैं, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बना रहे हैं। हमें सबके लिए वैक्सीन के मामले को पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से सरकार ने सभी को वैक्सीनेट करने पर अपना रुख साफ कर दिया है। वो फिलहाल सिर्फ वैक्सीन देने के अपने सिस्टम में कोई बड़े बदलाव पर विचार नहीं कर रही है। हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। देश में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना के वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। कितने लोगों को रोज़ वैक्सीनेट किया जा सकता है, इसमें बहुत कुछ कंपनियों के प्रोडक्शन पर भी निर्भर करता है। दोनों ही कंपनियां सरकार से सहयोग की उम्मीद लगाए बैठी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है, कोविशील्ड वैक्सीन बेचकर वो पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें और मुनाफे की ज़रूरत है। कोविशील्ड वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है हम मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हमें और मुनाफे की ज़रूरत है जो फिर से निवेश करने के लिए ज़रूरी है। आदार पूनावाला ने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ की ज़रूरत पर ख़ास फोकस किया, यानी वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने की मात्रा में तेज़ी लाई जाएगी। एक तरफ भारत में एक दिन में 1,15,000 केस सामने आए हैं और दूसरे तरफ एक दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। इससे समझा जा सकता है कि वैक्सीन की ज़रूरत से कम प्रोडक्शन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कमी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आड़े आ रही है। अब सबकी नज़र सरकार के उस कदम पर है जब वो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के दरवाजे खोल देगी। तो ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।